फिर हमने कहा कि एजाइल जो है कंपेयर टू लीनियर ज्यादा वैल्यूएबल इसलिए आसे है कि आपने अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी को कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में लेके जाना है। अगर आप प्रोजेक्ट की क्वालिटी को कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में नहीं लेके जाओगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक टाइम के बाद वो हो जाएगा, सिस्टम से आउट हो जाएगा। जिस तरह नोकिया की एग्जांपल है, नोकिया और बाकी मोबाइल कंपनीज में डिफरेंस ये था कि नोकिया ने कहा कि भाई हमने विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाना है, या फिर बाकी मोबाइल कंपनीज क्या की है हमने ना मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाना है, वो डिफरेंट हो सकता है। अब हुआ क्या कि भाई जो एप्पल था उसने अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, जो था क्या नाम है सैमसंग और अदर कंपनीज उन्होंने क्या किया, उन्होंने गूगल का ऑप्ट कर लिया एंड्रॉइड बेस्ड। नोकिया ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्ट कर लिया विंडोज बेस्ड। अब नुकसान ये हुआ कि विंडो कंपैरेटिवली हैवी सॉफ्टवेयर होता है, और कंपैरेटिवली हैवी सॉफ्टवेयर का नुकसान ये हुआ कि नोकिया के सिस्टम स्लो हो गए एज कम्पेयर टू अदर मोबाइल्स, और विद द पैसेज ऑफ टाइम नोकिया मार्केट से आउट हो गई। आप एक टाइम पे देखो तो इस टाइम जिस तरह हम कहते हैं एप्पल इज द मार्केट लीडर ऑफ मोबाइल कंपनीज, या सैमसंग इज द मोबाइल लीडर ऑफ या इज द लीडर ऑफ मोबाइल कंपनीज, तो उस टाइम हम देखते थे तो हम कहते थे नोकिया इज द लीडर ऑफ मोबाइल कंपनीज, नॉट इन पाकिस्तान, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन कंपैरेटिवली ये हुआ क्या कि सिर्फ एक गलत डिसीजन ने उनका सारे मामले को खराब कर दिया। इस टाइम पे भी अगर आप बात करो ना कि नोकिया एक ब्रांड जरूर एग्जिस्ट करता है, लेकिन नोकिया उस तरह की मार्केट प्लेस पे नहीं खड़ा जिस तरह की मार्केट प्लेस पे वो खड़े हैं सैमसंग या एप्पल, इवन हुआवे या ऑनर या ओप्पो वगैरह खड़े हैं। यानी कि अगर आपको ऑप्शन मिले ना कि भैया आपने नोकिया लेना है या कोई और ब्रांड लेना है, तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल नॉट प्रेफर नोकिया, सिर्फ इसलिए कि नोकिया इस टाइम मार्केट की आइटम नहीं है। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम अगर आप देखो प्रीवियस पास्ट में देखो तो आपको नोकिया के ऊपर कोई भी ब्रांड मिलता है तो यू विल गिव एक्स्ट्रा मनी टू बाय नोकिया। ये बेसिक का फर्क है, हालांकि नोकिया की हो सकता है क्वालिटी इस टाइम बहुत बेहतर है। सिमिलर इज द केस विद कार्स। 2012 के अंदर कार्स में जो सबसे टॉप नॉच कार थी वो थी टोयोटा। टोयोटा इस टाइम मोर देन कह लो 50 मॉडल से ज्यादा मॉडल्स प्रोड्यूस कर रही है, डिफरेंट टाइप्स या वेरिएंट्स के साथ खड़ी है मार्केट। नोकी जो सैमसंग जो सॉरी क्या नाम है टोयोटा जो है वो 5000 बिलियन डॉलर का बिजनेस करती है पूरे साल में। उसके कंपैरिजन में आप किसी और ब्रांड को पकड़ लो तो बड़ा माइनर से बिजनेस करती है। अब बेसिक का फर्क ये था कि टोयोटा एक ह्यूज कंपनी इस वजह से भी है कि हर किस्म के कस्टमर को वो कैटर कर रही है। लेकिन हुआ क्या कि भाई एक कंपनी आई जिसका नाम टेस्ला था, टेस्ला ने अनाउंस किया 2012 के अंदर कि भाई बैटरी बेस्ड कार वुड बी द फ्यूचर ऑफ व्हीकल्स। तो टोयोटा के जो मालिक था उसने मजाक उड़ाया, उसने कहा आई हैव अ कंप्लीट मेन्यू एंड टेस्ला हैज जस्ट 2 to 3 डिशेस, वो एग्जांपल उसने दी। अब वो 2 to 3 डिशेस क्या थी, उसके बाद 2-3 गाड़ियां थी। अब वो जो टेस्ला का मालिक था उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई मैंने वैरायटी नहीं प्रोड्यूस करनी, और वैरायटी नहीं प्रोड्यूस की। उसने गिनती की 4 या 5 वेरिएंट प्रोड्यूस की। उसने कहा कि भाई मेरे वेरिएंट्स क्या है, सेक्सी होंगे, वर्ड बोला उसने। और वो क्या था, उसने SEXY उसने 4 मॉडल लॉन्च कर दी, ई की जगह पे उसने 3 लॉन्च कर दी। यानी कि उसका एक S मॉडल आया, एक 3 मॉडल आया, एक X मॉडल आया और एक Y मॉडल आया। ये उसके मॉडल्स हैं। और उसके आगे वेरिएंट्स आ गए, जिस तरह एप्पल के मोबाइल फोन और आप सैमसंग के मोबाइल फोन में देखो तो सैमसंग के अगर वेरिएंट लेट्स सपोज 50 हैं तो एप्पल ने गिनती के 4 ही निकाले। उन्होंने कहा भाई ये एक सिंपल है, एक प्रो है, एक प्रो मैक्स है और एक ये है, तो वो खत्म हो गया। तो इसने भी 4 ही मॉडल निकाले। अब हुआ क्या कि इसने क्या किया, इसने बेस बनाई इलेक्ट्रिक व्हीकल की, और इन्फ्लुएंस कहाँ पे क्रिएट हुआ कि 2012 के अंदर एक समिट हुआ, और उस समिट के अंदर बेसिक पॉलिसी ये डेवलप की गई कि हमने फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स और जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट करनी है डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स, उनको हमने डिनाई करना है। अब जब ये पॉलिसी बनी तो इस पॉलिसी के साथ 3 बेसिक चेंजेस आए। 3 बेसिक चेंजेस क्या थे, एक चेंजेस क्या थे कि भाई अर्बन एरिया में जो आपकी फैक्ट्री लगी हुई है वो रूरल एरिया में चले जाए।
यानी कि पॉपुलेटेड एरिया से निकल जाए और किसी गांव शाव में लग जाए। एक तो ये मेजर चेंज है। दूसरा चेंज क्या है कि भाई जो कोल बेस्ड या फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं इनको मिनिमाइज किया जाए और रिन्यूएबल पे चला जाए, यानी कि सोलर और विंड पे चला जाए। ये दूसरा मेजर चेंज। और तीसरा मेजर चेंज है कि जो गाड़ियां फ्यूल बेस्ड चल रही हैं उनकी जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाए। अब ये तीन मेजर चेंज थे। इन तीन मेजर चेंज का फर्क क्या पड़ा कि जिस तरह यूरोप है, स्पेसिफिकली जिस तरह नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है? कभी किसी की 35 लाख है, किसी की 37 लाख है, तो किसी की 1 करोड़ है। अब चीज क्या है कि भाई जिस तरह लाहौर है, लाहौर की 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है। अब उसके पैरेलल में आप डेनमार्क की पॉपुलेशन पता करो तो पता क्या चलता है कि वो गिनती के कुछ मिलियंस में, यानी कि खाली लाहौर की पॉपुलेशन पे यूरोप के 2 कंट्रीज बन जाए, सिर्फ लाहौर की पॉपुलेशन में। तो क्या है कि उन्होंने स्टेट पॉलिसी बनाई कि हम 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आएंगे। अब जब ये स्टेट पॉलिसी बनाई, दैट मीन्स जो पुरानी व्हीकल चल रही है वो ग्रेजुअली डिस्कार्ड होंगी या एक्सपोर्ट हो जाएंगी, रिफर्बिश हो जाएंगी, और जो नई व्हीकल आएंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगी। और मार्केट के अंदर एक ही बंदा था जो कहता था मेरे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और उसका नाम क्या था? टेस्ला। अब क्या हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर दो किस्म के बिजनेस मॉडल चलते हैं। एक बिजनेस मॉडल होता है कि राइट अवे आप टोटल पेमेंट करें और प्रोडक्ट उठा लें, और दूसरा मॉडल चलता है लीज का। पाकिस्तान में लीज का मॉडल इतना अप्रिशिएटेबल नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर लीज का मॉडल बड़ा इफेक्टिव है। अब वो लीज का मॉडल क्या है कि भाई आपने फॉर एग्जाम्पल आईफोन लेना है, आप जाते हो, आप कहते हो आईफोन, वो कहता है भाई जान आपकी किस्त है $500 पर मंथ। तो कहते हैं, आप कहते हो यार मेरी तो 3,000 $5,000 पर मंथ सैलरी है, मैं $500 देता रहूंगा, लो जी आईफोन के मजे ले। आप गाड़ी लेने जाते हो, आप कहते हो, वो कहते हैं $500 पर मंथ में आपने इस तरह पेमेंट करनी है, तो लो जी गाड़ी ले आओ। आपकी मेजर जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो वायबल क्यों हो जाती हैं? उसकी रीजन क्या है कि आपने किस्तों में पैसे देने। पाकिस्तान में क्योंकि लीज मॉडल नहीं है, इसकी वजह से जिस तरह स्मार्ट वॉच है, भाई एप्पल की स्मार्ट वॉच $749 की है, और उसी के पैरेलल में आप किसी Xiaomi की, Vivo की, Oppo की या कोई मुनासिब ब्रांड की लो, ये जिस तरह पाकिस्तान में जीरो ब्रांड है, उसकी वॉच ही टोटल डॉलर के अंदर $30 की या $40 की। अब इमेजिन करो ना, कंपैरेटिवली, क्योंकि हमें $30 सूट इस वजह से करते हैं, हमने अप फ्रंट पेमेंट करनी है। हम जाते हैं एप्पल की वॉच लेने, वो कहता है भाई 1.5 लाख की, हम कहते हैं भाई तोबा मैंने नहीं लेनी। लेकिन उसके पैरेलल में आप कहते हैं, वो कहता है कि भाई कितने की है, तो जी पता चला कितने की, 10,000 रुपए की, ये ले भाई 10,000। अगर आपको कहें भाई एप्पल की वॉच है 1.5 लाख की, लेकिन आपने मंथली को 5,000 या 6,000 देना, तो शायद आप सोचोगे आपको यार एप्पल की वॉच ले। ये बेसिक का फर्क पूरी दुनिया के अंदर इस तरह ही चलता है। भाई आपने कहा मैंने प्राडो लेनी है, आपने कहा कि भाई मैंने हाइलैक्स लेनी है, तो या आपने कहा कि छोटी सी कोई गाड़ी लेनी है, उन्होंने कहा भाईजान किस्त का रेट ये होगा। उन्होंने स्टेट में अपफ्रंट पेमेंट की बात नहीं की। और यही वजह है कि लोगों का लाइफस्टाइल कंपैरेटिवली बहुत इंप्रूव कर गया एज कम्पेयर टू पाकिस्तानियों का। क्योंकि जब उन्होंने कहा मैंने घर लेना, तो पता चला 4 करोड़ का अपफ्रंट पेमेंट 4 करोड़ नहीं है। लेकिन अगर आपसे कहते हैं भाई 80,000 रुपया मंथली देना है, तो आप कहते हैं भाई बिस्मिल्लाह हम ले लेते। बेसिक का फर्क पड़ गया ना। तो वो डिपेंडेंट होने की वजह से क्या हुआ कि टेस्ला क्योंकि किस्तों में मिल रही थी, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव कार, बट इट इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ लीज। और गवर्नमेंट की स्टेट अवे पॉलिसी क्या थी कि यू हैव टू बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल, अदरवाइज आपको टैक्स रिबेट या फलाना फलाना आपको नहीं मिले। और उन्होंने एनवायरमेंटल फ्रेंडली आपको मामला कर दिया।